जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बहुत भारी पड़ रही है। बदमाशों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बिना सत्ताधीशों के संरक्षण के ये संभव ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले की 12वीं की छात्रा का अपहरण करके आरोपी उड़ीसा में रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। नाबालिग छात्रा को पहले जबरन नशीली दवा मिली हुई चाट खिलाई जाती है और जब वह बेहोश हो जाती तो उसे महिला टॉयलेट में ले जाकर दुष्कर्म किया जाता है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि इसके बाद छात्रा को धमकी देते हैं, अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसको जान से मार डाला जाएगा। एक नाबालिग बच्ची के साथ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना रूह कँपाने वाली है। रोजाना ऐसी घटनाएं उजागर हो रही हैं। आखिर कब जागेगी छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार? किसका इंतजार कर रही है सुशासन की सरकार? हसदेव के जंगल के पेड़ काटने में तो कोई देर नहीं लगाई थी। हाल ही में एक और दुखद खबर आई कि बिहार के रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रेड लाइट एरिया से 41 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। ये सभी लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं। इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नौकरी देने का लालच देकर बिहार ले जाया गया था, लेकिन वहां उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा था। बिहार में एक गैर सरकारी संगठन की मदद से सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की। इस दौरान 41 नाबालिग लड़कियों के साथ 4 लड़के भी बरामद किए गए। सभी लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं, जबकि लड़के बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जो लड़कियों के परिवारों के संपर्क में थे और उनकी ऑर्केस्ट्रा से कथित कमाई का एक हिस्सा परिवार वालों को भेज रहे थे। वास्तव में ये कमाई ऑर्केस्ट्रा से नहीं, देह व्यापार से हो रही कमाई थी। बरामद की गई लड़कियां गरीब परिवारों से आती हैं। उन्हें ऑर्केस्ट्रा में डांस करने और अच्छी कमाई का लालच देकर बिहार लाया गया था। कुछ मामले तो बेहद भयावह हैं, जहां गरीब माता पिता ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को 30,000 से 50,000 रुपयों में बेच दिया। बिहार आने के बाद इन लड़कियों को जबरन देह व्यापार के काम में ढकेल दिया गया। ये नाबालिग लड़कियां राजनांदगांव, मुंगेली, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा जिलों की रहने वाली हैं। पुलिस ने सभी बरामद लड़कियों को सासाराम स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां उनकी उम्र और अन्य जानकारियों का सत्यापन जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि इस मामले में और अन्य लोगों के शामिल होने पर उनकी भी गिरफ्तारी हो। क्या इस स्थिति के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर मिल गए होते तो ये लड़कियां बिहार क्यों जाती? लेकिन छत्तीसगढ़ में तो भाजपा सरकार बनने के बाद रोजगार नहीं, सिर्फ अपराध और शराब मिल रही है। साथियों, गोठान में महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करते थे। कुछ आय होती थी उन महिलाओं को। गोठान बंद करा दिए गए और अब तो सरकार ने 67 नई शराब दुकानें खोलने की घोषणा कर दी है। गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा किया था, शराब सस्ती कर दी है। जिस प्रदेश में शिक्षा से ज़्यादा शराब को महत्व दिया जा रहा है, वहाँ की कानून व्यवस्था का हाल आप समझ सकते हैं। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ युवतियों से जबरन गलत काम करवाया जाना जारी है और किसी एनजीओ के सक्रिय होने पर ये लड़कियां बरामद होती हैं, नहीं तो वहाँ बदस्तूर ये काम जारी था। छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ से इन लड़कियों को इस गलत काम के लिए बिहार ले जाया गया। इस घटना के उजागर होने के बाद
सुशासन की सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। वैसे भी डबल इंजन की सरकार में नैतिकता बची कहाँ है। पूरा छत्तीसगढ़ मोदी, शाह और अदानी के लिए खुला चारागाह बना दिया गया है। भयावह स्थिति है। साथियों, यह घटना मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता को दर्शाती है। गरीबी और अशिक्षा के कारण अनेक परिवार अपनी बेटियों को ऐसे दलालों के हाथों सौंप देते हैं जो बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर उनको देह व्यापार के दलदल में ढकेल देते हैं। समाज के सभी वर्गों को मिलकर, विभिन्न सामाजिक संगठनों को, NGOs को और हम सबको ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। इस सरकार से तो कोई आशा करना बेकार है। भाजपा सरकार जब नींद से जाग जाए तभी सवेरा समझिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।